अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हुमायूं जावेद और मेरे साथ मिस्टर मुबशर, हम लोग आज आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम एक बहुत ही मुनफरद किस्म की और एक इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे बहरिया टाउन के बढ़ते हुए रेट्स और ट्रेडिंग में तेज़ी, और ये रुझान कब तक इस तरह चलेगा और कहाँ पे जाके इस पर फुल स्टॉप लगेगा और क्या फ्यूचर में ये रेट्स वापस नीचे की तरफ आएंगे। तो मुबशर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। तो मुझे थोड़ा सा आप प्लीज़ एलेबरेट कीजिए कि जिस तरह से हम देख रहे हैं इस वक्त मार्केट में इतनी तेज़ी है, जो 125 गज़ के प्लॉट हैं जो 50-55 में अली ब्लॉक में आज से कुछ अर्से पहले बहुत अच्छे प्लॉट्स मिल जाया करते थे, वही आजकल 90-95 में टच कर रहे हैं। एग्जैक्टली। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक इट्स अ वेरी स्टीप प्राइस टू पे फॉर समथिंग लाइक दैट। अगर आप अपार्टमेंट्स की बात करें तो 80 पे मैक्स आउट करते थे, आज 90, 92, 94 पे टच कर रहे हैं। तो ये इतनी तेज़ी मार्केट में और इतनी ट्रेडिंग, और उन प्रीसेंट्स में भी ट्रेडिंग शुरू हो गई जिनमें पहले नहीं हुआ करती थी, जिस तरह पैराडाइज को देखते हैं। तो इसकी वजूहात बयान कीजिए और इसका थोड़ा सा एक सेफ्टी मेजर बताइए कि कब तक सेफ़ है इस तरह ट्रेडिंग करना, और ये खुदा न खास्ता कहीं वापस ना आए चीज़ें नीचे। और जहाँ तक तो बात है वापस आने की, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वापस नहीं आएंगी। उसकी वजह यह है कि एक तो चीज़ें डिफ़ाइन हो चुकी हुई हैं, हर चीज़ के ऊपर नंबर अलॉट है, और ये पता लग गया है कि ये सेफ जोन है, ये आउट जोन है। हमें पता लग गया है कि हम यहाँ पे बाइंग अगर कर रहे हैं तो कल को हमारी अच्छे पैसों में सोल्ड आउट हो जाएगी। कल को हम यहाँ घर बना सकते हैं, कोई बाद में यहाँ पे ये नहीं होगा कि इसको गिराना ख़त्म करना, ऐसा नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डिफ़ाइन कर दिया। सही। अच्छा, सेम इसी तरह एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दे दूँ कि जिस तरह लेट्स सपोज हमारे बहरिया अपार्टमेंट्स में टावर 25-26 जो है यहाँ सामने दिए गए, तो अभी इनके ऊपर नंबर लगाया नहीं गया, तो इसके ऊपर एक अच्छा ट्रेड हो रहा है। लेट्स सपोज कि इसका नंबर जो है वो 25-26 की जगह 27-28 लगा दिया जाए, तो ये प्राइसेस का जो ग्राफ है वो एकदम से नीचे आ जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, क्योंकि जिसने बाय किया उसने ये सोच के या समझ के बाय किया, क्योंकि जो हमें भी पता है अब तक या बताया भी यही जाता है, तो वो यानी 25 टावर का उसने सोचा है कि 25 टावर का मैंने दूसरे फ्लोर पे कोई 50-60 नंबर जो भी कोई बाय किया हुआ, तो कल को पता लगे कि वो 25 टावर नहीं है, वो 28 नंबर है, तो वो ग्राफ नीचे आ जाएगा। और इसी तरह लेट्स सपोज कि इन्हीं दो टावर्स के ऊपर 25-26 का नंबर लगा दिया जाए, तो वो एकदम से प्राइसेस जो है जो 70 के ऊपर ट्रेड हो रहा है या 71-72 पे ट्रेड हो रहा है, वो 95 और 90 के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इसकी लोकेशन जो है वो समझ लें कि मेन एंट्रेंस से जब आप अपार्टमेंट के लिए जाएंगे तो जाहिर बात है जब ये ऑपरेशनल होंगे तो ये वाली जो इसकी एक्सेस एंट्रेंस है वो यहाँ से होगी, ठीक है, चूँकि अभी कंस्ट्रक्शन की वजह से यहाँ से क्लोज किया जा चुका है, तो ये ज़्यादा प्राइसेस यानी एकदम से बूस्ट अप हो जाएंगे। सही। इसी तरह प्रीसेंट 61 था, 61, 62, 63, तो जब तक उसका कुछ क्लैरिटी नहीं थी कि कहाँ पे और क्या, तो अभी चंद दिन से कुछ डिफ़ाइन होना शुरू हुआ है, और जिस तरह मैप का बता देना कि यहाँ पे, और फिर जब पहले ट्रेड हो रहा था वो 8 लाख 8.5, 8.6, 8.7 पे जाके ट्रेड हो रहा था, 9 मैक्सिमम। तो अब इससे ऑनवर्ड अब आहिस्ता आहिस्ता इसकी प्राइस जब थोड़ा सा क्लियर पिक्चर आना शुरू हुई है 61 के हवाले से, तो उसकी प्राइसेस जो हैं उसके साथ साथ 62, 63 की भी बढ़ती चली जा रही है। इवन बहरिया ग्रीन्स भी लेवल पर अब एग्जैक्टली नहीं, खैर लेवल पे उस तरह से नहीं है, कुछ कैटेगरी प्लॉट्स जो हैं वो हमें लेवल पे देखने को मिलते हैं, लेकिन ये कि करीबन पहले जो हम देख रहे थे वो 100 माइनस था, और इसी तरह फिर 50 और इसके अराउंड करीब जो है वो माइनस पे प्राइसेस बढ़ती इसलिए चली जा रही हैं कि लोग, एक तो यहाँ पे जो पहले यहाँ पे विलाज या अपार्टमेंट दिए गए थे वो क्वांटिटी बहुत कम है, यानी जो क्राउड है जहाँ पे जो बहरिया में आ रहा है वो बहुत ज़्यादा है, और जो क्वांटिटी है यानी रेडी यूनिट्स हैं वो कम है। सिंपल डिमांड सप्लाई वाला। हाँ, डिमांड सप्लाई वाली चीज़ है। तो यहाँ पे अब क्या है कि लोग घर बनाना शुरू हो गए, तो जिस परसेंट के अंदर भी घर बनना शुरू हो जाते हैं उस परसेंट की प्राइस जो है
वो खुद ही से बूस्ट कर जाती है। ये तो ऐसे ही कह लें कि अगर मेरी एक गली के अंदर खाली गली थी, उसके अंदर एक घर बनना शुरू हो गया तो उस पूरी गली का रेट जो है वो डिफाइन हो जाता है। और जब लोग वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं फिजिकली तब भी काफ़ी बूस्ट एग्जैक्टली तो ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है कि स्कैटर्ड फॉर्म में पहले हम ये देखते होते थे कि कायद विला में आबादी है, इकबाल विला में है, या 19% में है, लेकिन अब क्या है कि वो हमें %4 में भी आबादी नज़र आ रही है। लोग रह रहे हैं 6 के अंदर भी, लोग रह रहे हैं 8 के अंदर भी रह रहे हैं, 16 के अंदर भी रह रहे हैं, ठीक है, पैराडाइज के अंदर भी रह रहे हैं। तो वो यानी अब पैराडाइज के अंदर भी एक अच्छा ट्रेड आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह सेंट्रल पार्क के ऊपर भी आपको एक अच्छा ट्रेड नज़र आ रहा है, हालांकि अभी उसकी अराउंड मेरे ख्याल में 32 लाख तक अमाउंट या 35 लाख तक उसकी अमाउंट पेड हो चुकी हुई है और कंस्ट्रक्शन भी उस पर चल रही है। तो इसी तरह जो चीज़ें पहले डिस्कस कम हो रही थी या ट्रेड जिन पे कम हो रहा था, अब वो भी मार्केट में चीज़ें उसके डिस्कस भी हो रहा है, उन पर ट्रेड भी हो रहा है और अच्छा ट्रेड हो रहा है, सेल करने वाला भी। अब इसमें एक और चीज़ भी है कि जो जिनके पास 250 गज़ बहुत करीब था, उन्होंने 250 गज़ बेच के आगे जाके 500 गज़ ले लिया है, थोड़ा सा आगे डिस्टेंस के बाद। इसी तरह कुछ ने उस प्राइस को, जिसके पास 500 था, उसने वो सेल करके स्कैटर्ड फॉर्म में बाइंग करने का सोचा और 125 गज़ के कुछ प्लॉट ले लिए, वहाँ से प्रॉफिट ज़्यादा। यानी अगर ये इस तरह से भी होता है कि स्कैटर्ड फॉर्म में बाइंग करने का, कि अगर आपकी कोई एक प्रॉपर्टी जो है वो आपको प्रॉफिट कम दे रही है और एक प्रॉपर्टी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे रही है, तो फिर वो कुछ हद तक बैलेंस हो जाता है। इन्वेस्टर मरता नहीं है, इन्वेस्टर जो है वो डिस्टर्ब नहीं होता, मेंटली स्ट्रेस में नहीं आता। तो मेरे ख्याल में इसी तरह अगर आप भी बाइंग करना चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल में स्कैटर्ड फॉर्म में ज़्यादा बेहतर होता है, बजाय इसके कि एक ही जगह पे सारा पैसा जो है स्टक कर लिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुबशर, आपने काफ़ी अच्छा वजाहत के साथ जवाब दिया। व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा कि हमने आज एक बड़े मुनफरद टॉपिक पे बात की है, तो आप लोग इस बात से फ़ायदा उठा सकते हैं और हमारा चैनल देखते रहिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और फर्दर वीडियोस को देख के एंजॉय कीजिए। थैंक यू।